जितने सारे बच्चे जिनका डिप्लोमा हो चुका है और जो लोग अभी सोच रहे हैं कि यार मुझे इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए इसीलिए मैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने वाला हूं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे सर क्या यार बाकी के जो एजुकेटर्स देते हैं वही तो इंफॉर्मेशन आप देने वाले हो। नहीं नहीं, मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कि आप लोग हमेशा करते हो और फिर जाके हम लोगों को पछताना पड़ता है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस वीडियो आप ध्यान से पूरा देखना और कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है ये तो मुझे जरूर बताना। मीनवाइल अगर यार अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंजीनियरिंग करना अब हो गया और भी आसान। पुणे यूनिवर्सिटी का न्यूली अपडेटेड 2024 पैटर्न, 2019 पैटर्न और भी कई यूनिवर्सिटीज के फुल्ली अपडेटेड क्यूरेटेड पीवाईक्यू इंक्लूसिव कोर्सेज अब आपको दिखेंगे आलसी इंजीनियर के ऐप पे। भाई 2 लाख से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके, आप किस बात का वेट कर रहे हो? जल्दी से ज्वाइन अस नाउ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। तो चलो शुरुआत से शुरू करते यार। अगर आप वेबसाइट पे देखो तो फिलहाल आपका वेरिफिकेशन वाला टाइम चल रहा है। अब वेरिफिकेशन होगा, कुछ ग्रीवेंसेस रहेंगे तो आपके वो सबमिट करके आपको पूरा का पूरा रेडी रहना पड़ेगा। और आपका कैप राउंड 1 कब से शुरू होता है? तो कैप राउंड 1 आपका शुरू होगा 16th ऑफ अगस्त से। अब 16th ऑफ अगस्त में क्या होने वाला है? ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे लिखी हुई है, दैट इज ऑप्शन फॉर्म। अब आप में से बहुत सारे लोगों के अलग अलग थेसिस रहेंगे ऑन ऑप्शन फॉर्म की, भाई मुझे ऐसे भरना है, मैं ये करने वाला हूं, मेरा तो कॉलेज फिक्स है। तो इन सारी चीजों के ऊपर मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। फिलहाल याद रखना सिर्फ 3 दिन अपने पास रहेंगे, 16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक। उन 3 दिनों में हमें ऑप्शन फॉर्म भर के सबमिट भी करना है। अब ध्यान से सुनना मैं जो बताने वाला हूं यार। अभी फिलहाल आप क्या क्या चीजें सोच रहे हो ना, उसमें जो चीजें आपको तकलीफ दे सकती है वो मैं आपको बताता हूं क्या है। आप जब नाम सुनोगे तो मेरे को बोलोगे सर क्या लिख रहे हो सर। सबसे पहली चीज है सपने। भाई यार डिप्लोमा खत्म होता है, हम लोग सोचते हैं सिर्फ डिप्लोमा से तो कुछ होगा नहीं। बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं कि यार 10th के बाद इमीडिएट डिप्लोमा के लिए गए, उनके कुछ रीजंस थे। कुछ लोगों को 11th 12th नहीं करना था, कुछ लोगों को वो सीईटी वाला जो झमेला था वो बिल्कुल नहीं चाहिए था। कुछ लोग ऐसे थे कि यार नहीं मैं डिप्लोमा करके रुक सकता हूँ या फिर डिप्लोमा करके ही मुझे इंजीनियरिंग करना है डिग्री वाला, ये आप सोच के आए होंगे। तो देखो 3 साल आप कंप्लीट कर चुके हैं आपके डिप्लोमा के और उसमें आपको कुछ एग्रीगेट मार्क्स आए होंगे। तो हम लोग उस मार्क्स को कंसिडर करके कुछ सपने देखना शुरू करते हैं। अब सपनों में क्या होता है मैं बताता हूं। अगर आप कहीं आउटस्कर्ट से आ रहे हो चीजों को लेके कि यार नहीं मैंने कहीं दूर से किया हुआ है ऑलरेडी, तो आपके दिमाग में क्या रहेगा कि यार मुझे जो सिटी मिलनी चाहिए वो बहुत अच्छी मिलनी चाहिए। लेट्स से नासिक पकड़ लो, पुणे पकड़ लो कि यार मुझे बहुत अच्छी जगह पे अभी इंजीनियरिंग करना है। तो मैं आपको बताता हूं आप एमएसबीटी से बाहर आ रहे हो और अब आप स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का पार्ट होने वाले हो। इन दैट केस आपकी सिटी बहुत मायने रखती है। अब सिटी के बाद आप बोलोगे कि सर सिटी, और सिटी के साथ साथ यार सर बढ़िया चीज होनी चाहिए, वो होनी चाहिए एरिया। क्या गजब एरिया होना चाहिए, मजा आ जाना चाहिए वाली चीज आपको लग रहा होगा। ये सारे फिलहाल अभी आपके सपने हैं, याद रखना। उसके बाद जो मुझे और एक खतरनाक वाली चीज लगती है वो ये कि यार ब्रांच। अब मैं आपको बताता हूं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर के हैं, जो कि क्लासेस के लिए आते हैं, उनके क्या इश्यूज है मैं बताता हूं। बहुत सारे बच्चों ने जब डिप्लोमा किया था, अच्छे से सुन लो मेरी बात, डिप्लोमा किया था तो डिप्लोमा में उनकी ब्रांच थी सीएस या फिर आईटी। अब डिप्लोमा में सीएस और आईटी करने के बाद हुआ यूं कि जिस हिसाब से एग्रीगेट आ रहा है, जिस हिसाब से कट ऑफ चढ़ेगा, उस हिसाब से जब वो डिग्री के लिए आ रहे हैं तो उनकी सोच ये चल रही कि अरे सर कोई बात नहीं, सीएस मिले नहीं मिले कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर सीएस आईटी नहीं मिला तो इधर मैं ईएनटीसी करूंगा या फिर मैं इलेक्ट्रिकल के लिए जा सकता हूं क्या, या फिर गया तो मुझे कुछ प्रॉब्लम आएगा क्या। तो ये जो डाउट्स है, ये जो बच्चों ने एक्सपीरियंस किया, मैं आपको वो चीज इसके बारे में बताता हूं। सबसे पहली चीज तो आपको थोड़ा एडामेंट बनना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि ऑप्शन फॉर्म जो है वो बहुत स्मार्ट भरना चाहिए। देखो आप यहां पे सोचोगे ना कि यार मैंने डिप्लोमा किया है सीएससी में या फिर आईटी में, तो जिस भी ब्रांच में आपने डिप्लोमा किया है, आई विल रिक्वेस्ट यू कि भाई साहब जब आप डिग्री के लिए जाओगे तो वही ब्रांच पकड़ो, ब्रांच में चेंज मत करो। अब बोलोगे सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो मैं आपको बताता हूं, होता यूं है जब आप डिप्लोमा से डिग्री में जाते हो तो सबसे बड़ा प्लेयर जो आपके मैदान में आता है इंजीनियरिंग में, दैट इज नथिंग बट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अब मुझे भी पता है, आपको भी पता है, डिप्लोमा में जो मैथमेटिक्स होता है वो बहुत इनिशियल लेवल में हो जाता है। पहले 2-3 सेमेस्टर में सब कुछ खत्म हो जाता है, बाद में बहुत ज्यादा गैप रहती है जब आप लोग डिग्री को आते हो इंजीनियरिंग करने के लिए। अब बहुत सारे लोगों का, सीनियर्स का भी आपको ये कहना होगा कि यार इतनी दिक्कत है ना, M3 मोस्टली लोगों का बैक ही लग जाता है क्योंकि उनका डिप्लोमा वालों का मैथ्स थोड़ा सा वीक होता है, ऐसा उनका कहना होता है। मुझे बताइए
आपको बाय चांस किसी ने बोला है कि M3 वीक है, तो चलो पकड़ के चलते कि अपना मैथ्स वीक है। अगर आप CS से हो और अगर आपने CS ही ब्रांच ली तो भाई आपको 5 सब्जेक्ट है कि नहीं, तो 5 में से आप अगर M3 को हटाओ या फिर मैथमेटिकल सब्जेक्ट को हटाओ, बचे हुए 4 सब्जेक्ट आपने डिप्लोमा में कहीं ना कहीं ऑलरेडी सीखे हुए रहते हैं, तो आपका अपर हैंड होगा इन दैट केस। लेकिन अगर आप CSIT से अगर ENTC या फिर इलेक्ट्रिकल में जंप करोगे तो दिक्कत क्या होती है भाई साहब, ऑलरेडी मैथमेटिक्स तो वीक है ऐसे लोगों ने बोल के रखा हुआ है, इसके साथ साथ यहां पे जो चैप्टर्स थे, यहां पे जो सिलेबस था, वो आपको ब्रांच चेंज करने के बाद टोटल वो चारों सब्जेक्ट भी नए दिखाई देना शुरू हो जाते। इसका मतलब है ना हम इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाते और ना हम इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाते। इसका मतलब है कि यहां पे आपका जो आपने ड्रीम कॉलेज या फिर कुछ चीजें सोची होगी उसके ऊपर हम लोगों को थोड़ा सोच विचार करना होगा। ऑप्शन फॉर्म एक बहुत बड़ा एलिमेंट रहने वाला होगा। आई नो बहुत सारे आप में से एकदम स्मार्ट वाले लोग रहेंगे, अभी भी उनका ऑप्शन फॉर्म रेडी होगा, रुको, जो रेडी किया है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके बारे में आपने अब तक सोच विचार नहीं किया है, ये मुझे क्लियरली लगता है। एक और चीज, ये जो अगर आपके सपने हैं, इन सपनों के साथ साथ जब आप टैकल करोगे तो ये सारे सपनों का एक ही सॉल्यूशन रहेगा, आपने बहुत अच्छे से सही तरीके से क्या भरना है दोस्तों, ऑप्शन फॉर्म भरना है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, बाय एनी चांस अगर आप पुणे के बारे में सोच रहे हो, तो आप अगर सोच रहे हो कि नहीं मैं तो सिंहगढ़ में एडमिशन लूंगा, यार सिंहगढ़ के कितने कॉलेजेस है, आपको क्या लगता है सिंहगढ़ इज अ ब्रांड? हाँ ब्रांड है। JSPM इज अ ब्रांड? हाँ ब्रांड है। PCCOI इज अ ब्रांड? हाँ ब्रांड है। लेकिन यार PCCOI आकुड़ी में भी है, PCCOI रावेत में भी है। अगर आप आकुड़ी में एडमिशन लोगे तो कट ऑफ बहुत हाई है, तो बहुत हाई की वजह से लोग यूजुअली रावेत में एडमिशन ले लेते हैं, रावेत मिलेगा करके उसमें एडमिशन लेते हैं, उसका कट ऑफ अचानक से हाई हो जाता है। आप बोलोगे सर प्लेसमेंट वाइज कुछ इश्यूज आते हैं, हाँ बिल्कुल आते हैं भाई। आप बोलोगे नहीं PCCOI की तो साथ में प्लेसमेंट होती, मुझे बताओ अगर साथ में प्लेसमेंट होती तो एक का कट ऑफ हाई एक का कट ऑफ लो, ऐसी गेम क्यों चलती है ना। तो अकुड़ी का जो PCCO है उसमें अगर आपको एडमिशन मिले तो आपका काम बहुत अच्छे से होने वाला है, बिकॉज प्लेसमेंट की प्रायोरिटीज में अकुड़ी वाले PCCO को पहले पकड़ा जाता है। अब सिमिलरली JSPM, भाई इतने JSPM है, कहीं वागोली में, ताथोड़े में, नरे में, अब इतने सारे JSPM में हम लोगों ने क्या करना है, तो आपको वही तो मैं बता रहा हूं, आपका जो कॉलेज का कोड रहता है दैट प्लेज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल। तो अभी जो आपके पास टाइम है ना, तो आप सपनों के साथ साथ यार रियलिटी में आ जाओ, सोचो, जाओ कैंपस देखो, सीनियर्स को पूछो, जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में अभी आने के बाद अभी जब थर्ड ईयर में रहेंगे उन बंदों से बात करो कि कॉलेज कैसा है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर वालों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, ये बहुत जरूरी और होता ही हुआ है। बच्चे फर्स्ट ईयर से साथ में रहते हो, जब आप सेकेंड ईयर में आते हो आप टोटली नए होते हो, तो जो नए 10 12 15 बच्चे जो रहते हैं जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर वाले, उन्हीं का एक ग्रुप बन जाता है, क्योंकि टीचर भी उनके एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं। तो यार जो पहले से स्टूडेंट्स है उनके साथ भी थोड़ा जमाना भी आपको उसके लिए स्किल लगेगा। टीचर्स के साथ कोप करने में हम लोगों को थोड़ा स्किल लगता है, बिकॉज पहले बच्चों जो रेगुलर है उनका हो जाता है यार कुछ किसी न किसी तरीके से पहले से कम्युनिकेशन रहता है अच्छे से। तो इन चीजों पर आपको ख्याल रखना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं बात करने वाला हूं दैट इज नथिंग बट भाई साहब सर्वाइवल। ये बहुत जरूरी है कि आप इस सर्वाइवल पे ध्यान रखना। रीजन बताता हूं मैं आपको, यार आपको पता है आप जब आते हो, अभी तो देखो डायरेक्ट सेकेंड ईयर मतलब सेकेंड ईयर तो शुरू हो चुका है, बच्चों का रेगुलर कॉलेज हो चुका है, मेरी क्लासेस मेरी बैचेस शुरू हो चुकी है सेकेंड ईयर की। तो मैं आपको बता देता हूं ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है कि बहुत अच्छे से कॉलेज शुरू हो चुका है। मुझे बताइए आपकी अभी तो कैप राउंड 1 आना है, फिर 2 आना है, फिर जो स्पॉट राउंड रहेंगे वगैरह वगैरह सब कुछ अगर कुल मिला के देखो तो आपका ज्वाइनिंग कब होगा, आप पकड़ के चलो कि आपका मिड सितंबर में ज्वाइनिंग होगा। भाई आपको पता है जैसे ही डायरेक्ट सेकेंड ईयर का एडमिशन होता है इमीडिएटली 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन के अंदर ही आपकी एक एग्जाम अनाउंस होती है जो कि यूनिवर्सिटी की होती है, जिसे कहते हैं इन सेमेस्टर। अब इन सेमेस्टर में होते क्या है, 5 सब्जेक्ट, हर एक के 2-2 यूनिट, जिसमें अगर आपका बाई चांस अभी सिलेबस में M3 है तो M3 के भी 2 यूनिट रहेंगे। तो इन सारी चीजों की दिक्कत क्या है पता है आपको, यार आप अभी तक आए नहीं, नया शहर रहेगा, नया कॉलेज रहेगा, नया सिस्टम रहेगा, नया टाइम टेबल रहेगा, नया हॉस्टल रहेगा, नया तरीका का खाना रहेगा। इन सारी चीजों में आपको इमीडिएटली 8 दिन में एग्जाम अगर आपके सर पे बैठेगी तो भाई दिक्कत तो होगी। इस केस में आपको सर्वाइवल बहुत सही तरीके से करना होगा। तो जो अभी जो समय मिल रहा है ना भाई, ये जो अगस्त महीना है ना, टाइम पास मत करो, धीरे धीरे देखो कौन से चीजें करनी है, कौन से कोर्सेस लेने। तो भाई M3 तो मेरा ऑलरेडी अवेलेबल है ऐप पे, बहुत सारे ऐसे सेकेंड ईयर के कोर्सेज भी है जो ऑलरेडी ऐप पे अवेलेबल है। आप अभी पढ़ाई नहीं शुरू करोगे तो भाई आपका नुकसान होगा।
होगा और ज्यादा नहीं करना है। पहले 2 यूनिट को आपको देखते 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 जाना है। हर एक सब्जेक्ट का अगर आप एक एक यूनिट को भी टच करते करते जाओ कि भाई सिलेबस क्या है, ऐसी कौन सी चीजें जो मैंने और एक्स्ट्रा करनी चाहिए, तो ये आपको जरूर करना पड़ेगा दोस्तों। मेरी बात सुनो आप, ये बहुत जरूरी वाली चीज मैं आपको बता रहा हूं। अब सर सर्वाइवल का तो हमें पता चला कि यार 5-6 दिन में हम लोगों की इमीडिएट एग्जाम आएगी, 10 दिन में एग्जाम आएगी, किस तरीके से हम लोग स्कोर करेंगे। देखो इन सेमेस्टर में कम मार्क्स अगर होंगे तो एंड सेमेस्टर में आपको लोड आता है। बोलोगे सर इन सेमेस्टर में पासिंग ही नहीं होता, भाई मुझे भी पता है इन सेमेस्टर में पासिंग नहीं होता है, बट द फैक्ट इज वहां पे अगर आपके 12 से कम मार्क्स आए तो आपको एंड सेमेस्टर में जो 28 का मिनिमम क्राइटेरिया वो 28 मिनिमम नहीं हो जाता है, टोटल 40 के हिसाब से वो क्राइटेरिया भी आपका बढ़ जाता है। खैर मेरे बहुत सारे शॉर्ट्स या रील्स रहेंगे इससे रिगार्डिंग अवेलेबल कि भाई किस तरीके से पासिंग होता है जब आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हो, चीजों को लेके ये चीज आप समझ लो। रहा सवाल सर अब मैं क्या करूं, सर मैं कंफ्यूज हो चुका हूं, आपने इतना सब कुछ बोलने के बाद, तो मैं आपको बताता हूं। इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप सभी को मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऑप्शन फॉर्म भरना चाहते हो तो आप किसी का गाइडेंस लो, और इसी गाइडेंस के तहत मैं आपको आई थिंक डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिखाई दे रहा होगा और साथ ही साथ एक स्ट्रिप घूम रही होगी जहां पे आपको एक नंबर दिखाई देगा दादा सीईटी वाला। यार सार्थक दादा है जिसको ऑलरेडी जिसने बहुत काम किया हुआ इस चीज के ऊपर, वो आपको ट्रेन कर सकता है, वो आपको गाइड कर सकता है, वो आपको हेल्प कर सकता है रिगार्डिंग कि भाई ऑप्शन फॉर्म सही भरा है कि नहीं, बाद में भी जो इश्यूज आएंगे, कौन सा सिलेक्ट करना है, क्या राउंड 2 तक रुकना है, क्या स्पॉट तक के रुकना है, क्या ब्रांच चेंज करूं, क्या बाय चांस मुझे कॉलेज दूसरा मिल रहा है तो वो करूं, क्या बेटरमेंट के लिए जाऊं, क्या ऐसे सारी चीजों के लिए जो आपका कंफ्यूजन है, अकेले मत लड़ो, किसी को साथ लेके चलो जो एक्सपीरियंस्ड है, जिसे पता है कि भाई आगे जाके आपका ओवरऑल जो रूटीन है, आपका सर्वाइवल जो है वो बहुत अच्छे से किस तरीके से करना है। दोस्तों मेरा बस बताने का काम था। रहा सवाल सर फिर क्या आप अभी डायरेक्ट सेकंड ईयर के लिए काउंसलिंग शुरू कर रहे हो क्या, मैं बता रहा हूं मैंने नहीं किया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, आपको रेफरेंस दे रहा हूं। अगर आपको दिक्कत आई तो आप जो मैंने आपको नंबर दिया है आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। आपका काम आसान हो बस इसी हिसाब से मैं जा रहा हूं। भाई मेरा काम क्या है, मैं तो इंजीनियरिंग के बच्चों को सिखाता हूं, मैं तो आप जैसे ही डायरेक्ट सेकंड ईयर में आओगे तो मेरे को पता है आप तो आलसी इंजीनियर को कभी भूलोगे ही नहीं, आपके पास तो आप ऐप डाउनलोड करके ही रखोगे, डेमो सेशन भी देख के रखोगे, और आपको जो चाहिए ना वो सब मैंने वहां पे दिया हुआ एकदम बढ़िया तरीके से विद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑल सॉल्व्ड। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो आपको किस तरीके से लगा ये प्लीज आप बता देना, और साथ ही साथ ये वीडियो बहुत सारे ऐसे बच्चे देख रहे होंगे जो लास्ट ईयर डीएससी में एडमिशन ले चुके होंगे, तो वो भी बोल दो कि भाई आपका एक्सपीरियंस क्या था बच्चों को लेके, ताकि बच्चों को थोड़ी सी हेल्प हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।